पिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि अमेरिका से बेटे आ गए जायदाद के लिए, लेकिन विधवा ने एक डायरी दिखाकर सबके होश उड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, समय का चक्र बड़ा विचित्र होता है। यह कब किसके साथ क्या खेल खेल जाए यह कोई नहीं जानता। आज की कहानी रिश्तों के उस काले सच को उजागर करती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है कलयुग के उस दौर की जहाँ खून के रिश्तों में पानी भर गया है और इंसानियत दौलत की चमक के आगे घुटने टेक चुकी है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे बसे एक शांत और धार्मिक गाँव रामपुर की। तारीख थी 15 अक्टूबर 2025। गाँव के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने शिक्षक पंडित दीनानाथ जी का निधन हो गया था। उनकी उम्र 72 वर्ष थी, लेकिन उनकी मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। उनकी मौत के साथ ही गांव में एक ऐसा तूफान आया हुआ था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। दीनानाथ जी के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी। एक तरफ उनकी अर्थी सजी हुई थी और दूसरी तरफ घर के आंगन में कोहराम मचा हुआ था। यह कोहराम किसी के रोने का नहीं बल्कि जायदाद के लिए लड़ने का था। और यह लड़ाई कर रहे थे दीनानाथ जी के वो बेटे जो पिछले 10 सालों से अपने पिता की शक्ल देखने भी नहीं आए थे। लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। कहानी की नींव तो कुछ महीने पहले ही पड़ चुकी थी। दीनानाथ जी जो पूरे गाँव में मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, एक बहुत बड़े हवेली नुमा घर में अकेले रहते थे। 5 साल पहले उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उनके 2 बेटे थे, राकेश और मुकेश। दोनों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी पत्नियों के साथ विदेशों में जाकर बस गए थे। कोई अमेरिका में था तो कोई कनाडा में। दीनानाथ जी ने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों को काबिल बनाने में लगा दी थी। लेकिन जब वो काबिल बन गए तो उन्होंने अपने बूढ़े पिता को एक पुरानी कुर्सी की तरह घर के कोने में छोड़ दिया। दीनानाथ जी अकेले थे, खुद ही खाना बनाते, खुद ही कपड़े धोते और जब बीमार पड़ते तो खुद ही लाठी देखते हुए डिस्पेंसरी तक जाते। उस सूनी हवेली में अगर कोई आवाज़ गूंजती थी तो सिर्फ दीनानाथ जी की खांसी की थी। गाँव वाले अक्सर उनसे कहते थे, मास्टर जी बेटे को बुला लो, अब उम्र हो गई है। दीनानाथ जी फीकी हंस देते और कहते वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। लेकिन सच तो यह था कि वो कई बार बेटों को फ़ोन करते थे, लेकिन उनसे जवाब मिलता, पापा अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगा। और वो बात कभी नहीं आता था। इसी दौरान दीनानाथ जी की मुलाकात सुधा से हुई। सुधा गाँव के ही सरकारी अस्पताल में एक संविदा नर्स थी। उम्र करीब 32 साल। सुधा का जीवन भी दुखों का पहाड़ था। उसका पति एक सड़क हादसे में चल बसा था और उसकी 6 साल की एक बेटी थी, गुड़िया, जिसके दिल में छेद था। सुधा अपनी बेटी के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन दीनानाथ जी को बाजार के चक्कर आ गए और वो गिर पड़े। वहाँ मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन सुधा ने दौड़कर उन्हें संभाला। वो उन्हें अपने खर्च पर रिक्शे में बैठाकर घर तक लाई, उन्हें पानी पिलाया और डॉक्टर को बुलाया। उस दिन के बाद सुधा अक्सर शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके दीनानाथ जी का हालचाल लेने आने लगी। वो उनके लिए कभी खिचड़ी बना देती तो कभी उनकी दवाइयाँ जमा देती। दीनानाथ जी ने देखा कि इस मतलबी दुनिया में जहाँ उनके सगे बेटे उनका हाल पूछने नहीं आते, वहाँ एक पराई औरत उनकी सेवा कर रही है। उन्होंने यह भी देखा कि सुधा अपनी बेटी के भविष्य के लिए लेकर कितनी चिंतित रहती है। एक शाम जब बरसात हो रही थी, दीनानाथ जी ने सुधा को अपने पास बुलाया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सुधा बेटी, लोग मेरे और तुम्हारे इस मिलने जुलने पर बातें बनाने लगे हैं। गाँव है, यहाँ जुबानें बहुत लंबी होती हैं। सुधा ने सिर झुका लिया और बोली, बाबूजी मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं तो बस इंसानियत का फर्ज निभा रही हूँ। दीनानाथ जी ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानोगी, मैं अपनी इस सुनी हवेली में घुट घुट कर मर रहा हूँ। मुझे एक सहारे की जरूरत है और तुम्हें अपनी बेटी के इलाज के लिए सुरक्षा की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुधा सन्न रह गई। एक 72 साल का बुजुर्ग और 32 साल की विधवा। दीनानाथ जी ने तुरंत आगे जोड़ा, गलती मत समझना बेटी, यह शादी सिर्फ दुनिया की नज़रों के लिए होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी यह हवेली, मेरी ज़मीन और मेरी पेंशन तुम्हें मिले, ताकि तुम अपनी बच्ची का ऑपरेशन करवा सको और इज्जत से जी सको। बदले में मुझे बस मेरे अंतिम समय में 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा अपनापन चाहिए। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि इस प्रस्ताव में वासना नहीं बल्कि एक पिता का संरक्षण और एक बुजुर्ग की लाचारी थी। उसने अपनी बेटी के चेहरे को याद किया और हाँ कर दी। दोस्तों, गाँव के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर 10 सितंबर 2025 को दीनानाथ जी का और सुधा का विवाह संपन्न हुआ। गाँव वालों ने बहुत आलोचना की। किसी ने कहा बुढ़ा सठिया गया है, तो किसी ने कहा यह औरत पैसों के लिए बुढ़े को फंसा रही है। लेकिन दीनानाथ और सुधा ने अपने कानों को बंद कर लिया। शादी के बाद मानो दीनानाथ जी की जिंदगी में फिर से बाहर आ गई। उसने समय पर गर्म खाना मिलने लगा, धुले हुए कपड़े मिलने लगे और सबसे बड़ी बात करने के लिए एक परिवार मिल गया। सुधा की बेटी गुड़िया उन्हें दादू कहकर बुलाती और उनकी गोद में खेलती। दीनानाथ जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें उनका खोया हुआ बचपन और जवानी दोनों वापस मिल गई हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। शादी के ठीक 1 महीने बाद 15 अक्टूबर की रात थी। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई थी। दीनानाथ जी बहुत खुश थे। उन्होंने नए कपड़े पहने थे। कथा समाप्त हुई, उन्होंने आरती ली और जैसे ही प्रसाद बांटने के लिए उठे, अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। सुधा, उनके मुंह से बस इतना ही निकला और वो वहीं पूजा के आसन पर लुढ़क गए। सुधा चीख पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक दीनानाथ जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो जा चुके थे उस अपने पीछे सुधा और उस मासूम बच्ची को एक बार फिर अकेला छोड़कर। दोस्तों, आगे की कहानी इतनी दर्दनाक है कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। दीनानाथ जी की मौत के बाद जो तमाशा हुआ उसे जानने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्चाई भरी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। जैसे ही दीनानाथ जी की मौत की खबर फैली, सबसे पहले वो लोग जागे जो सालों से सोए हुए थे। जी हाँ, उनके बेटे, जो बेटे पिता के जीते जी एक फोन नहीं करते थे, वो मौत की खबर सुनते ही अगली ही फ्लाइट पकड़कर भारत आ गए। उनमें से अगले ही दिन 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां गांव में दाखिल हुई। उनमें से निकले राकेश और मुकेश और साथ में उनकी मॉडर्न पत्नियां। आते ही उन्होंने न तो पिता के शव को देखा, न ही रोए। वो सीधे घर के अंदर घुसे और अलमारियां टटोलने लगे। जब सुधा वहां आई और रोते हुए बोली, भैया बाबूजी चल गए, तो बड़े बेटे राकेश ने उसे धक्का मार दिया। दूर हट, खबरदार जो मुझे भैया कहा। तू है कौन, मेरे बाप की नौकरानी या उनकी दौलत पर नजर गड़ाए बैठी कोई लुटेरी? सुधा जमीन पर गिर पड़ी। गाँव वाले वहां जमे थे,
लेकिन इन रईस बेटों के सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुकेश जो छोटा बेटा था उसे चिल्लाकर कहा, गांव वालों देखो इस औरत को, इसने हमारे बूढ़े बाप को बहला फुसला कर शादी की और फिर उन्हें जहर देकर मार दिया ताकि सारी जायदाद हड़प सके। यह हत्यारी है। सुधा रोती हुई चिल्लाई, नहीं ऐसा मत कहिए, बाबूजी को हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर साहब गवाह है, मैंने तो उनकी सेवा की है। लेकिन उनकी बहुओं ने सुधा का सामान उठाकर अब बाहर फेंकना शुरू कर दिया। निकल जा इस घर से, यह हवेली हमारे ससुर जी की है, हमारा हक है इस पर, तूने शादी की भी होगी तो वो अवैध है। बुढ़ापे में कैसे शादी? माहौल गर्मा गया। बेटों ने पुलिस को बुला ली। पुलिस इंस्पेक्टर आया जो शायद पहले से ही रईस बेटों के प्रभाव में था। उसने आते ही सुधा को धमकाना शुरू कर दिया, श्रीमती जी सीधे सीधे घर खाली कर दो वरना हत्या के जुर्म में अगर अंदर कर दूंगा, पोस्टमार्टम होगा और अगर कुछ भी निकला तो फांसी होगी। सुधा के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी बच्ची को सीने से लगाकर आंगन के कोने में दुबक गई। दीनानाथ जी का शव अभी भी आंगन में रखा था। सोचिए, एक पिता का शव पड़ा है और बेटे वसीयत के कागज ढूंढ रहे हैं। तभी भीड़ को चीरती हुई गांव के सरपंच मुकुंद काका आ गया है। मुकुंद काका दीनानाथ जी के बचपन के दोस्त थे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कड़क कर बोले, बंद करो यह तमाशा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बाप की अर्थी को कंधा देने की बजाय तुम लोग गिद्धों की तरह जायदाद नोच रहे हो। राकेश ने अकड़ कर कहा, काका आप बीच में मत बोलिए, हमारे परिवार का मामला है, ये औरत फ्रॉड है, इसने मेरे पिता को फंसाया है। सरपंच ने कहा, फंसाया उसने नहीं, छोड़ा तुम लोगों ने था। जब मास्टर जी को लगवा मारा था 2 साल पहले, तब तुम कहाँ थे? जब वो दिल्ली पर अकेले दिवाली पर अकेले दिए जलाते थे तब तुम कहाँ थे? आज ये औरत जिसे तुम फ्रॉड कह रहे हो, इसी ने उन्हें पिछले 1 महीने में वो खुशी दी जो पूरी जिंदगी नहीं दे पाए। बहस बढ़ती जा रही थी। बेटे जिद पर अड़े थे कि सुधा को अभी के अभी घर से निकाला जाए और दीनानाथ जी का अंतिम संस्कार वो खुद करेंगे। लेकिन जायदाद के कागज मिलने के बाद तभी सुधा उठी। उसने अपने आंसू पोछे, वो अंदर के कमरे में गई और एक पुरानी लाल रंग की डायरी और एक लिफाफा लेकर आई। उसमें वो डायरी सरपंच के हाथ में थमा दी और बोली, काका बाबूजी को पता था कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा था अगर मेरे जाने के बाद मेरे बेटे आए तो उन्हें यह डायरी और ये वसीयतनामा पढ़ा देना। बेटों के चेहरे का रंग उड़ गया। वसीयत का नाम सुनते हुए वो झपटे, दिखाया क्या है इसमें, यह सब जाली होगा। सरपंच ने उन्हें पीछे धकेला और डायरी खोली। पूरा गांव शांत हो गया। सरपंच ने तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आज मेरा जन्मदिन है, मैं 72 साल का हो गया। सुबह से फोन के पास बैठा रहा कि शायद राकेश या मुकेश का फोन आएगा, लेकिन रात हो गई, फोन नहीं आया। हाँ, बैंक से एक मैसेज जरूर आया कि मेरा पेंशन जमा हो गया है। मेरे बेटे शायद भूल गए कि उनका बाप अभी जिंदा है। आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। सरपंच ने पन्ना पलटा। तारीख थी 20 अगस्त 2025। आज मैं बाजार में गिर गया। अगर वो नर्स सुधा बेटी ना होती तो शायद मैं वही मर जाता। मेरे अपने खून ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन एक अजनबी ने मुझे पिता समान सम्मान दिया। आज मैंने फैसला किया है कि मैं सुधा से शादी करूंगा, नहीं अपनी हवस के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा देने के लिए, और बदले में मुझे थोड़ी सी सेवा मिल जाएगी। दोस्तों, डायरी के आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू ला दिए। उस वसीयत में दीनानाथ जी ने क्या लिखा था, यह जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर माता पिता को जीते जी सम्मान मिले तो कमेंट में जय माता दी अपने माता पिता के लिए एक शब्द जरूर लिखें। सरपंच की आवाज़ भारी हो गई थी। उन्होंने आखिरी पन्ना पढ़ा जो मौत से ठीक 2 दिन पहले लिखा गया था। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जीऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि मेरी मौत के बाद मेरे बेटे जो जीते जी कभी नहीं आए, वो मेरी जमीन और हवेली के लिए जरूर आएंगे। वो गिद्धों की तरह नोचेंगे। इसलिए मैं दीनानाथ शर्मा अपने पूरे हौसला आवाज में यह वसीयत करता हूँ। सबकी सांसें थम गई। राकेश और मुकेश के पसीने छूटने लगे। मैं अपनी सारी चल और अचल संपत्ति, मेरा यह पुश्तैनी मकान, मेरी गांव की 10 बीघा जमीन और मेरे बैंक के सारे पैसे अपनी धर्मपत्नी सुधा देवी और उसकी बेटी गुड़िया के नाम करता हूँ। मेरे बेटों राकेश और मुकेश को मेरी संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी न दी जाए, क्योंकि पिता का अंतिम संस्कार करने का हक उसे होता है जिसने पिता की सेवा की हो, न कि उसे जो पिता के मौत का इंतजार कर रहा हो। अगर मेरे बेटे मेरा अंतिम संस्कार करने की कोशिश करे तो इन्हें रोक दिया जाए। मेरा अंतिम संस्कार मेरी पत्नी सुधा ही करेगी। सरपंच ने डायरी और वसीयतनामा पुलिस इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। वसीयत रजिस्टर्ड थी, उस पर कोर्ट की मुहर लगी थी। राकेश चिल्लाया, यह सब झूठ है। इस औरत ने बुढ़े को डरा धमका कर लिखवाया होगा। हम कोर्ट जाएंगे, हम केस करेंगे। इंस्पेक्टर जो अब तक बेटों की तरफदारी कर रहा था, गांव वालों का गुस्सा और वसीयत की सच्चाई देखकर पलट गया। उसने राकेश को डांटते हुए कहा, मिस्टर, कानून सबूत देखता है, यह वसीयत रजिस्टर्ड है और गांव वालों की गवाही बता रही है कि तुम लोगों ने अपने पिता के साथ क्या किया। बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना शांति भंग करने और एक विधवा को परेशान करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। गांव वाले भी अब गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने कहा, मारो इन मतलबी लोगों को, भगाओ इन्हें यहाँ से। भीड़ को उग्र होता देख और जायदाद हाथ से निकलती देख दोनों बेटे और उनकी पत्नियां वहां से दुम दबाकर अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। जाते जाते भी वो गालियां बक रहे थे, लेकिन उनकी एक न चली। शाम ढल रही थी। नर्मदा के तट पर दीनानाथ जी की चिता सजाई गई। परंपरा के अनुसार बेटा मुखाग्नि देता है, लेकिन दीनानाथ जी की अंतिम इच्छा के अनुसार सुधा ने आगे बढ़कर अपने पति की चिता को मुखाग्नि दी। उस दिन उस चिता की आग में सिर्फ लकड़ी ही नहीं जल रही थी, बल्कि उन रिश्तों का अहंकार भी जल रहा था जो सिर्फ नाम के थे। सुधा रो रही थी, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। आज उसे एक छत मिल चुकी थी, उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित था। दीनानाथ जी ने जाते जाते अपना वादा निभाया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि रिश्ता खून का नहीं बल्कि एहसास और परवाह का होता है। बेटे खाली हाथ अमेरिका वापस लौट गए, लेकिन वो जीवन भर के लिए गांव वालों की नजरों में गिर चुके थे और सुधा
सुधा ने उस हवेली को अनाथालय जैसा बना दिया जहां वो अब बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करती है। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता एटीएम मशीन नहीं होते कि जब जरूरत हो तब याद करो, वो बरगद का पेड़ होते हैं जिनकी छांव अगर एक बार उठ जाए तो धूप बहुत चुभती है। दीनानाथ जी ने समाज की परवाह न करके सुधा से शादी की और एक बेसहारा को सहारा दिया और साथ ही अपने कपूत बेटों को ऐसा सबक सिखाया है जो वो 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? क्या दीनानाथ जी ने अपनी जायदाद सुधा के नाम करके सही किया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।